नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। बनवासी मोहल्ला सराय मोहन विकास खंड ठेकमा जिला आजमगढ़ में आदिवासी समाज की शिक्षा पर जोर देने के लिए वहां के बीडीओ प्रेमचंद्र राय ने ऐसा कार्य कर दिखाया है कि जिनकी सराहना की जानी चाहिए और उनको बढ़ाने के लिए वहां के लोगों को भी आगे आना चाहिए। वहीं रामचंद्र राय ने कहा कि हम जिस पोस्ट पर हैं उससे कुछ अलग करना चाहते थे और अपने गाँव के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और उस पर मैंने कार्य भी किया और इसके लिए मैंने स्कूल खोला और बच्चों के लिए जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं उन लोगों के लिए मैंने स्कूल बनवाया और 3 स्कूल इसी तरह से बनकर तैयार है जहां पिछड़ी जाति राम जाति के लोग के बच्चे पढ़ सके। वहीं अतिथि के रूप में मौजूद कमला सिंह और संध्या सिंह जब रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि कमला सिंह ने कहा कि मैं बीडीओ रामचंद्र राय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछड़ी जाति को राम जाति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम लोगों को बहुत गर्व हो रहा है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया और मैं चाहता हूं कि सभी लोग भी उनका साथ दें ताकि आदिवासी समाज के बच्चे भी आगे बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा ले सके। आप देखते रहिए आरबी न्यूज लाइव चैनल और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। धन्यवाद। नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं विकासखंड ठेकमा में। यहाँ पे आदिवासी समुदाय के जो भी बच्चे हैं जो समाज से शिक्षा से कोसों दूर थे, इनके लिए बीडीओ साहब ने बहुत सारी योजनाएं चलाई और इनके बस्ती में एक स्कूल की स्थापना भी की। आइए हम बीडीओ साहब से बात करते हैं कि इन्होंने इतने बड़े काम को कैसे अंजाम दिया। आपने उस वर्ग के लिए इतनी सारी योजनाएं चालू की जो वर्ग समाज में सबसे ज़्यादा निचले पायदान पे था। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस समाज के लिए कुछ कार्य किया जाए? देखिए, वैसे तो जो हमारा बैकग्राउंड रहा है, सोशल बैकग्राउंड रहा है, अगर ये कहा जाए तो थोड़ी बहुत इससे बेहतर रहा होगा। तो मुझे इसकी पीड़ा मालूम थी और अभी भी मुझे फील होता है कि गरीबी क्या होती है और रोटी कपड़ा मकान की जो मूलभूत आवश्यकता है यह कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो मेहनत करने के बाद, कंपटीशन से आने के बाद इस पद पर मैंने सोचा कि नौकरी तो करना ही करना है, कुछ ऐसा काम किया जाए जो नौकरी से हट के। और मैंने जब इनके बीच में देखा तो मैंने देखा कि आज हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में भी अगर हमारे समाज का कोई ऐसा वर्ग हो जो अमानवीय जीवन से गुजर रहा हो, अगर इसको हम कह सकते हैं जानवर की जीवन से गुजर रहा हो, तो हम जैसे जो शब्द सुशिक्षित कहे जाने वालों के लिए एक चुनौती जैसे मुझे फील हुआ। और इसलिए मैंने सोचा कि नौकरी में रह करके जो कि मेरा डेवलपमेंट काम है और सरकार की मंशा भी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए और उसको इस रेस में ला दिया जाए कि वो अपनी मजबूती कर सके और राष्ट्र में कर सके। सर, समाज से जुड़े हुए लोगों का भी क्या योगदान मिला था आपकी इस कार्य योजना में? बिल्कुल। अभी जैसे जब मैंने यहाँ स्कूल शुरू किया था तो उसका एक लंबा इतिहास रहा। तो भाई कमला जी को पता चला तो ये हमारे हैं शोभा राम जी, तो एक दिन कहे कि कमला जी और संध्या जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा वेलकम। तो इन्होंने बुलाया तो हमारा ये स्कूल चल रहा था वहाँ झोपड़ी में। आए, मुलाकात हुई, आप लोगों ने बताया कि हमने बहुत पहले इन लोगों के बीच में रहने प्रयास किया था लेकिन इस ढंग का और वो नहीं मिल पाया था। तो हमने इन लोगों को बताया, देखिए ये जो समाज है इतना धोखा खाया हुआ है कि वो जल्दी किसी भरोसा नहीं करता। मुझ पर भी ये भरोसा नहीं करते क्योंकि हमारे साथ जो सोशल स्पिरिट है, साथ में एक हमारे पास ओहदा है, पद है, तो उसका भी हमें फ़ायदा मिला है क्योंकि उनको तत्काल चाहिए। और आजकल जनरली लोग सोचते हैं कि बात हम जिससे करें वो हमें दे, और ये वर्ग तो रोज कुआं खोदना पानी पीने वाला है। आप इनको बहुत बड़ी फिलासफी की बात करेंगे, फ्यूचर की
अंतरिक्ष में जाने की बात ये सब सुनने वाले नहीं हैं। इनको तत्काल किस ढंग से इनका पेट भरे, जब इसकी आप व्यवस्था कर देंगे तब आपकी बात भी सुनेंगे। तो कमला जी, संध्या जी ने भी प्रयास किया था। इधर जब मैं 12 लड़कों को शुरुआत किया तो मैंने देखा एक के बाद एक लोग, जैसे मिश्रा जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, प्रवासी मौर्य जी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, जो भी मीडिया के लोग हैं, उमेश जी हैं, संदीप जी हैं, और हमारे जो कर्मचारी हैं, कुछ ग्राम प्रधान हैं, बीच में तो जो भी जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी जो थे, मुख्य विकास अधिकारी वगैरह, इन सारे लोगों का इधर एटेंशन हुआ, जिससे मुझे लगा कि मैंने महसूस किया कोई अच्छा काम हो रहा है, ताकि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लोग जुटते जा रहे हैं। सर आपकी बात से बड़ी प्रशंसा भी, और सर हमें ये लगा भी कि आपके जैसे कर्मठ सरकारी कर्मचारी हमारे समाज में मौजूद हैं। सर आज हम आज़ादी का 74वां वर्ष मना रहे हैं। सर ये सवाल तो लाजमी है कि सर बनता है कि आज़ादी का जो मायने था सर, जो भी देश के वीरों ने जो सपना देखा था, क्या सब हत्या का रूप ले पाया? हाँ, कुछ मामलों में तो हम कह सकते हैं, जहाँ सुई से लेकर के जहाज हम आयात करते थे, नो डाउट इसमें हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जहाँ खाद्यान्न की समस्या थी, हमें दूसरे देशों से आयात करते थे, उसमें भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, बल्कि हम निर्यात भी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारे सामने कुछ चैलेंजेज है, जैसे ये आदिवासी या समाज के जो अंतिम कतार में जीने वाले लोग, और गरीबी का कोई मानक नहीं है। गरीबी अब आज की तारीख में हर जात हर धर्म में हो चुकी है। तो जो भी ये अंतिम कतार में व्यक्ति है, किसी धर्म जात का है, हमें उसको समाज की मुख्य धारा में ले आना है, और उनको भी ये महसूस हो सके कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, और हमारा भी देश के लिए कुछ उत्तरदायित्व हमको इस लेवल में लाना है। तो विशेषकर हमको फोकस सास के तौर पर उधर करना है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपके जैसे ईमानदार अगर कर्मचारी मौजूद रहे तो सर देश भी बदलेगा, समाज भी बदलेगा। आइए हम बात करते हैं कमला सिंह जी से और संध्या सिंह जी से, जो कि यहाँ पे मौजूद है। कि सर आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया, सर क्या भूमिका थी और कैसे आपने इसकी परिकल्पना तैयार की? देखिए महफूज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि ले रहे हैं, गरीबों के, हमारे मुसहर बच्चों के, और वीडियो साहब के इस नेक काम, सकारात्मक पॉजिटिव आपका अप्रोच है, और जो पॉजिटिव न्यूज है इसकी तरफ आपकी रुझान है, इसलिए आप आए। नहीं तो बहुत लोग इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह की एक विचारधारा समाज में कुछ लोगों के अंदर ये दिमाग में रहता है कि हम कुछ बेहतर कर सकें, तो संयोग से हम लोग भी सोच रहे थे, और वीडियो साहब ने आकर के इस चीज को परवान चढ़ा दिया, इसका रिजल्ट तक लाके खड़ा कर दिया। मैं तो समझता हूं कि एक संक्षेप में कहूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य जैसे सफल हो गया। और आज यहाँ बगल में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है और जो ये भवन दिखाई दे रहा है, यही नहीं, ऐसे 3 और सेंटर आपके रहते यहाँ खड़े हो गए, तो ये तिहरा शतक मैं तो कहूँगा कि हैट्रिक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पीसी राम जी को, जिनका पूरा नाम है प्रेमचंद राम। मैं कई बार कहता हूँ कि प्रेम लोगों से, प्रेम चंद लोगों में होता है। जैसे कभी राम थे, उनको लोगों से प्रेम था, तो हमारे बीच एक नए राम बन करके आए हैं, और ऐसे ही राम की हमको जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे मुसहर समाज के लोग उस राम के प्रतीक हैं, जिनके बिना किसी का काम चलता ही नहीं, क्योंकि राम ही अपनी मेहनत से, मजदूरी से सारी दुनिया, जो कुछ दिखाई दे रहा है इस धरती पर, वह सब आपका बनाया हुआ है, मजदूरों का बनाया हुआ है, गरीबों का बनाया हुआ है। पूरी दुनिया उनके बनाए हुए और सजाई हुई दुनिया है, और उसी में चमक आ रही है। तो मैं ऐसे सभी लोगों को नमन करता हूं जो इसमें मीडिया के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपनी श्रम से उसकी कुछ नहीं प्रशंसा ही कर रहे हैं, सबको मैं नमन करता हूं। और पीसी राम जी तो मेरे हृदय में स्थापित हो चुके हैं, मेरे लिए वो राम हैं जिन्होंने काम किया। वो बनवासी राम को मैं आज भी नमन करता हूं, राम का मैं फैन हूं। हो सकता है कि थोड़ा विचारधाराओं में कुछ अंतर हो कि मैं कौन कैसे किस रूप में मानता है। मैं राम को इस रूप में मानता हूं कि उन्होंने वनवासियों को संगठित करके, मजबूत करके, और अपनी सेना में 100% आरक्षण दिया वनवासियों को। मैं उस राम को इतना नमन करता हूं कि मैं उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकता। और मैं उस राम को नमन करता हूं जिन्होंने सबरी को अपने गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाया, जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया, और जिन्होंने
ऐसे ऐसे काम किए। उस लड़की से शादी किया जो खेत में पाई गई थी, यानी कि उनकी जाति कुल खानदान का पता नहीं। मैं उस राम को नमन करता हूँ, राम के ऐसे तमाम सारे कामों को नमन करता हूँ। हाँ, कुछ लोग उनको तरह तरह से प्रस्तुत करते हैं, हो सकता है उसमें किसी बात पर कहीं मेरी असहमति हो, क्योंकि लोकतंत्र में असहमतियों का भी स्थान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझसे बात करने के लिए। आरबी न्यूज की टीम के साथ अनीस अहमद। इसी क्रम में हम दो बच्चियों से बात करते हैं जिनकी पोशाक देख के ये आभास हो जाता है कि इनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगी? बोलो कोरोना पे। गाना गाना चाहती हैं? आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रतिष्ठा चरसिया है और मैं कोरोना पे गाना गाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, सुनाइए। कोरोना है जो आया ये माया, कोई रोक न पाया है ढीठे बड़ा। बचने का तरीका टीवी पे दिखाया, पीएम ने भी समझाया, कोई ना समझा। बहुत टेढ़ा है कोरोना, ना जाने किस पे आएगा। ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। हाथों को धो लो ना, कुछ हेल्दी खा लो ना, इम्यूनिटी ना खोना तो हारेगा कोरोना। ना बढ़ने देंगे अब इसको, मिलकर इंडिया ये भगाएगा, मिलकर इंडिया ये भगाएगा। थैंक यू। भारत माता की जय। आरबी न्यूज की टीम जब मौके पे पहुंची तो हमने समाज के उन वंचित बच्चों को बड़े करीब से देखा और उन बच्चों के जीवन स्तर को बदलते हुए भी देखा। हमें इस बात की खुशी हुई कि समाज में और हमारे देश के जो सरकारी जो कर्मचारी जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं वो अपनी भूमिका का बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। और हम सारा समाज ये उम्मीद भी रखता है कि अगर हमारे देश में ऐसे सरकारी अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, देश में समाज के योगदान देने वाले लोग रहे, तो ये देश भी बदलेगा, समाज भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।